रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। तो देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी एवं यूपी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उनकी एग्जाम डेट घोषित की जा चुकी है। यूपी एसईएसएसबी के द्वारा 24 जनवरी 2025 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसके अनुसार जो परीक्षा तिथि है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 एवं 17 अप्रैल, टीजीटी के लिए 14 एवं 15 मई एवं पीजीटी के लिए 20 एवं 21 जून दी गई है। तो दोस्तों, बहुत ही कम टाइम आपके हाथ में रह गया है, और बहुत से हमारे साथी कमेंट्स करते हैं कि हमने जो है पढ़ाई बहुत दिन से बंद की है, हम जो है सही तरीके से सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम्स है हमारे घर में, फैमिली प्रॉब्लम है, प्राइवेट जॉब प्रॉब्लम है, बहुत सी उलझने हैं। इन सभी उलझनों के रहते हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आज का ये वीडियो मैं आप सभी साथियों के लिए लेके आई हूँ। आप सभी को आपके जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और लास्ट तक देखें। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट से कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग जो है 1000 पोस्ट है, और टीजीटी एवं पीजीटी को मिला के मोर देन 4000 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी 2022 में रिलीज की गई थी। अब ध्यान से सोचिए दोस्तों कि ये वैकेंसी जो है वो 2022 में रिलीज की गई थी, और इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो 2025 में आई है। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी आपका कितना सारा टाइम जो है वो जा चुका है, 3 साल का। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब जो आपके हाथ में है उस पे फोकस कीजिए, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं आज बताने वाली हूं कि आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा, आखिर आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, 100% सिलेक्शन इन सभी में आप कैसे श्योर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सक्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता दूं क्या है, LRP। L का मतलब होता है दोस्तों लर्निंग, R का मतलब होता है रिवीजन, और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो ये LRP जो होता है, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये तीनों चीजें आपको मिलके और 100% जो है वो सक्सेस दिलाती हैं। तो देखिए, लर्निंग का मतलब क्या है, आपने आज तक जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सीखा, जब आप यूजी कर रहे थे, जब आप पीजी कर रहे थे, इससे पहले भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो जब भी आपने पढ़ा उसको हमने बोला लर्निंग, यानी कि ऑलरेडी आप लर्निंग कर चुके हैं, आप सीख चुके हैं, आप डिग्री हासिल कर चुके हैं, आप एलिजिबल हैं इन सभी पोस्ट के लिए, तभी आपने फॉर्म भरा है। तो लर्निंग तो आपकी ऑलरेडी चल ही रही थी और चल ही रही है। नंबर 2 फोकस करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, रिवीजन। तो यही वो समय है दोस्तों जब आपको पूरी जी जान से रिवीजन करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से साथी लिखते हैं कि हम रिवीजन कैसे करें, हमारा रिवीजन नहीं हो पा रहा है, हमारा सिलेबस तैयार नहीं हो पा रहा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, लर्निंग तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, आप अपने टॉपिक्स को पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये जो टाइम है ना दोस्तों, ये जो काउंटिंग के डेज हैं, ये एक्चुअली आपको रिवीजन पे फोकस करने हैं, यानी कि जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसको बार बार दोहराना है, उसको बार बार जो है उसको बार बार पलटना है, बुक के उस पन्ने को, नोट्स के उस पन्ने को जिससे आपने लर्निंग की है, जिससे आपने सीखा है, जिससे आपने पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, और मैं बता दूं आपको कि लर्निंग कोई बुक्स, कॉपी या नोट्स में नहीं होती दोस्तों, लर्निंग तो आपके दिमाग में होती है। तो ऑलरेडी जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप इससे पहले तैयारी कर रहे थे, या जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो ऑलरेडी चीजें आपके दिमाग में है। मत भूलिए दोस्तों कि जो सिलेबस है ना वो 10th से लेके 10th, 11th, 12th यूजी तक का ही पूछा जाता है। तो जो भी चीजें आपने ऑलरेडी 10th में, 11th में, 12th में और अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ी है ना, और जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, वही आपको रिवाइज करना है, वही आपको बुक्स और नोट से थोड़ा सा अपनी मेमोरी में फिर से लाना है।
ऑलरेडी वो आपके दिमाग में है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं जितना पढ़ती जा रही हूँ वो भूलती जा रही हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। ये सब चीजें आप भूल जाइए दोस्तों, ये चीजें आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। तो ये बस इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि ऑलरेडी हमारे दिमाग में चीजें हैं और हमको फोकस करना है उनको बस रिकॉल करने की, रिवीजन, रिकॉल, आर। और नंबर 3 देखिए दोस्तों, जो आपके सिलेक्शन का पॉइंट बनेगा वो होगा प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, जैसे जितने लोग हैं, आपको बता दूं मैं कि बहुत से लाखों कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रिवीजन करते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग तो फॉर्म भर के भूल ही जाते हैं और लास्ट मोमेंट में वो थोड़े से एक्टिव होते हैं और लास्ट मोमेंट में भी वो यही सोचते रह जाते हैं कि टाइम अब बहुत कम है और हमसे नहीं हो पाएगा, और वो फिर पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो फॉर्म भरने वालों की भीड़ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन पढ़ने वालों की भीड़ बहुत कम है। मैं आपको बता रही हूं ये बात, ये बहुत सही है, ये बिल्कुल सही, अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए इस बात को कि पढ़ने वालों की भीड़ बहुत कम है। तो देखिए, पढ़ने वालों का नंबर जो आता है वो आता है नंबर 3 में, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जो लोग, जिन लोगों ने डिग्री हासिल की, जिन लोगों ने पढ़ा, जिन लोगों ने रिवीजन किया, और जो लोग अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो इस लास्ट मोमेंट में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, वो उतना ज्यादा सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो 100% कैसे होगा मैं आपको बताती हूं। लर्निंग 10%, देन रिवीजन 10, और जो प्रैक्टिस है वो 10। तो जब हम 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो ये बनता है 1000, यानी कि 100% सक्सेस को मैंने बोला यहाँ पे 1000। अब देखिए दोस्तों, कमी जो आप करते हैं, जो आपको जो नहीं करना चाहिए, वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगी यहाँ पे कि इन तीनों में से अगर आपने किसी भी एक पॉइंट को छोड़ दिया, सपोज आपने लर्निंग तो की, मैंने बताया है आप सभी पढ़ते हैं, आपने जब ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th 12th शुरू से, जब से हमने पढ़ाई शुरू की हम पढ़ रहे हैं, तो लर्निंग तो सबने की। फिर इसके बाद देखिए रिवीजन भी अब आपने करना शुरू कर दिया है। कुछ जब से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू किया तो आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया, तब भी नहीं किया तो एग्जाम डेट्स आने के बाद कर दिया। तो सपोज आपने रिवीजन को भी दिया 10%। अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने जो लर्निंग की है, आपने जो रिवीजन किया है और आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या जो चीजें आपने लर्न की है, जो रिवाइज की है, जो रिकॉल की है, उसको आप बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये प्रैक्टिस वाला पार्ट आपका हो जाता है 0। और अगर आपने इन दोनों को तो कंप्लीट किया लेकिन ये काम कंप्लीट नहीं किया तो आपका रिजल्ट भी हो जाएगा 0। तो ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, आपको तीनों ही पार्ट को, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस को बराबर टाइम देना है और पूरे विश्वास के साथ तैयारी करना है कि इस बार हमें सक्सेस 100% जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सक्सेस की एक खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है दोस्तों। तो अब आपके संघर्ष का टाइम खत्म और आपकी मंजिल तक पहुंचने का टाइम शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डेट्स अनाउंस की जा चुकी हैं और आपकी सफलता का टाइम आ चुका है। पहले मैंने बता दिया कि भीड़ फॉर्म भरने वालों की है लेकिन पढ़ाई करने वालों की भीड़ बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो जो हमारे साथी मन लगा के पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो पूरा विश्वास बनाए रखें कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि हमें याद नहीं हो रहा है, हमें भूल रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए दोस्तों। पॉजिटिव थॉट्स के साथ तैयारी कीजिए कि एटलीस्ट हम पढ़ तो रहे हैं, एटलीस्ट हम रिवीजन तो कर रहे हैं, एटलीस्ट हम बुक्स को टाइम तो दे रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, तो आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन होगा। कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और प्रयास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपने प्रयास किया है तो आपका ये प्रयास रंग जरूर लाएगा दोस्तों, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि खुद मेरे साथ खुद ऐसा ही हुआ
कि बहुत बार प्रयास करने के बाद ही मुझे सफलता मिली है। मैं ऐसा आपको बार बार हर वीडियो में इसीलिए बताती हूँ ताकि आप खुद ये चीज़ देख सकें, आप खुद ये चीज़ फील कर सकें कि जो असफलता है वो किसी भी तरीके से हमारी मंजिल से हमको मिलने से नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, असफलता यानी कि वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाती हैं। असफलता कभी भी रुकने का नाम नहीं होता है दोस्तों। असफलता का मतलब प्रयास में कमी होती है, और जिस दिन हम उस प्रयास को पूरा कर लेते हैं, जिस दिन हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, जिस दिन हम लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उस दिन सक्सेस 100% जरूर मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट पॉजिटिव थॉट्स के साथ, इंफॉर्मेशंस के साथ। तो पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।